हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इनर हैप्पीनेस गाइड रुपेश बुद्ध। मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि मैं हीलिंग करता हूं या दूसरे कोई भी हीलर हीलिंग करते हैं तो पहली बार में ही एकदम रिलैक्सेशन महसूस हो जाता है, जैसे पूरी तरह से मन शांत हो गया। हमारे ऑरा में, हमारी बॉडी में या तो चक्रस में जो भी नेगेटिविटी है वो ऐसा जैसे क्लियर हो गई है। तो फिर ये एक ही बार में ही सारी चीज़ें कवर अप क्यों नहीं हो जाती है? ओके, उनका पूछने का मतलब ये था कि हमें हीलिंग बार बार क्यों करनी पड़ती है। यानी एक ही बार में मैंने हीलिंग किया और अच्छे से क्लियरिंग हो गया, मन शांत हो गया, नेगेटिव विचार चले गए, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, पॉजिटिविटी री एस्टेब्लिश हो गई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हीलिंग फिर से क्यों करना पड़ता है, यानी दूसरे दिन फिर से हीलिंग क्यों करना पड़ता है? वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ सेकेंड सेशन, देन थर्ड सेशन, इस तरह से हीलिंग कंटिन्यूसली क्यों चलाना पड़ता है? राइट। अभी देखो, हम जब हीलिंग करते हैं तो नेगेटिविटी को आपके ऑरा में से, आपके चक्रस में से निकाल देते हैं और उसको बेस्ट एंड हाईएस्ट वे में हम डिस्पोज कर देते हैं। राइट। बट नेगेटिविटी इज़ नॉट लाइक अ ऑब्जेक्ट, यानी एक बार निकाल दिया और ख़त्म हो गया। नेगेटिविटी को आप एक तरह से एक पेड़ की तरह ले सकते हो, और पेड़ में भी अगर मैं स्पेसिफिक पेड़ बोलूँ तो एक बनियन ट्री की तरह ले सकते हो। बनियन ट्री ही क्यों? क्योंकि बनियन ट्री के रूट्स जो है वो ब्रांचेस में से निकलते हैं। तो जब भी हम हीलिंग करते हैं तो ऐसा मान लेते हैं कि हम ब्रांचेस कट कर रहे हैं, हीलिंग की ब्रांचेस, यानी नेगेटिविटी की ब्रांचेस कट कर रहे हैं। ठीक है। अभी उस नेगेटिव एनर्जी को, उस नेगेटिव थॉट फॉर्म को पूरा एक दिन मिल जाता है अपने आप को री एस्टेब्लिश करने के लिए। डेफिनेटली वो इक्वली लेवल पे तो अपने आप को री एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, लेकिन समवॉट वो अपने आप को फिर से ग्रो कर लेगा। ठीक है। और कई बार एक ही हीलिंग में हमारी सालों पुरानी मेंटल टेंडेंसी या तो सालों पुरानी मेंटल प्रोग्रामिंग भी पूरी तरह से डिलीट नहीं हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो नेगेटिविटी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसको एक तरह से स्प्रेड होने का टाइम भी मिलता है। हमारी जो पुरानी मेंटल टेंडेंसी है उसके साथ वो रिकनेक्ट भी हो जाती है और अपने आप को फिर से ग्रो करने लगती है। ठीक है। फिर दूसरा दिन आता है तो यहाँ पर हम उस नेगेटिविटी को फिर से और कट करते हैं। फिर तीसरा दिन आता है और नेगेटिविटी को और कट करते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन में समझे तो पहले दिन हमने हीलिंग किया तो 10% नेगेटिविटी कम हुई, दूसरे दिन हमने हीलिंग किया और 10% नेगेटिविटी कम हुई। वैसे रेगुलर हीलिंग करने से वो नेगेटिविटी धीरे 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 कम हो जाएगी और सामने पॉजिटिविटी ग्रो होगी। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी नेचुरल पॉजिटिविटी उस नेगेटिव एनर्जीज को, उस बीमारी को, उस एंग्जाइटी को, उस डिप्रेशन के थॉट फॉर्म्स को, उस वायलेंट थॉट फॉर्म्स को, इरिटेटिंग थॉट फॉर्म्स को, ऐसे सारे थॉट फॉर्म्स को वो पॉजिटिव एनर्जी भी, पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है? तो मन की शांति, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, पीस, लव, अफेक्शन, ये सारी पॉजिटिविटी होती है। वो पॉजिटिविटी इस नेगेटिव एनर्जीज को अपने आप कंट्रोल कर सकती है। और यहीं पे वो पॉइंट आता है कि जहाँ पर हम हीलिंग को थोड़ा ब्रेक दे सकते हैं या तो थोड़ा रोक सकते हैं। कई बार मुझे मेरे पेशेंट कहते हैं कि ठीक है, आज एक सेशन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम मुझे जब परेशानी होगी तो मैं दूसरी बार हीलिंग करवाऊंगा एंड देन आई विल रिपीट वन अगेन एंड अगेन। तो उसमें क्या होगा, आपने आज हीलिंग कर ली, नेगेटिविटी कम हो गई, आपका मन शांत हो गया। ठीक है। अभी आपकी टेंडेंसी तो गई नहीं है, वो तो एज इट इज़ है। तो नेगेटिव एनर्जीज को या तो वो डिस्टर्बिंग एनर्जीज को अपने हिसाब से पूरी तरह से स्प्रेड होने का टाइम मिल जाएगा, अच्छे से स्प्रेड हो सकती है वो। सो इसी वजह से जो हीलिंग है वो हो सके उतना आप रेगुलर करवाइए, एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में करवाइए, जिससे कि जो भी डिस्टर्बिंग एनर्जीज आपके अंदर क्रिएट हो रही है या तो ऑलरेडी हो चुकी है, उसको एक हीलर अच्छे से आपके ऑरा में से, आपके चक्रस में से निकाल के उसको बेस्ट और हाईएस्ट वे में डिस्पोज कर दे और आपका ऑरा, आपके चक्रस एक बेटर पोजीशन में लेके आए, जिससे कि आप सेल्फ रिलायंट, यानी कि अपने आप अपने लेवल पे ही
जी सको और लाइफ आगे बढ़ा सको विदाउट द सपोर्ट ऑफ हीलिंग। अभी अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हीलिंग करवाए कितने दिन? 1 सेशन, 2 सेशन, पहले सेशन में ही अच्छा लगता है तो फिर दूसरे सेशन की क्या ज़रूरत है लाइक दैट। अभी देखो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर तो ये कि जो भी बीमारी है, अभी बीमारी इज़ नॉट ओनली फिजिकल बीमारी, बीमारी यानी साइकोलॉजिकल बीमारी भी हो सकती है, ठीक है? तो वो कितने दिनों से है, से फॉर एग्जांपल आपको एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है तो कितने दिनों से है, कितने सालों से है, कितने टाइम से है, ठीक है? उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। फिर आपकी थॉट प्रोसेस टेंडेंसी के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आप नेचुरली एकदम ही थैंकफुल पर्सन हो, या तो पर्सन हु बिलीव्स इन ग्रैटिट्यूड, ऑलवेज इन हैप्पी मूड, तो देर आर मैनी चांसेस कि हीलिंग जल्दी असर करेगा, नेगेटिविटी जल्दी बाहर निकल जाएगी और आप जल्दी अपने आप को रिकवर्ड महसूस करेंगे। लेकिन आप एकदम ही उल्टे पर्सन हो, यू आर द पर्सन विद लॉट्स ऑफ कंप्लेन्स, लॉट्स ऑफ इरिटेशन, लॉट्स ऑफ ग्रजेस, लॉट्स ऑफ रिसेंटमेंट इन योर लाइफ, आपको पुरानी बातें होल्ड करके रखना पसंद है, मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा, ऐसा एटीट्यूड है। ऐसे सिचुएशन में हीलिंग काफ़ी लंबा चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नेगेटिविटी पे ही वर्क नहीं करना है, आपकी टेंडेंसी भी क्योर करनी है। सो इससे क्या होगा कि चक्रस से हम नेगेटिविटी तो निकाल रहे हैं, लेकिन आपकी जो टेंडेंसी ऑलरेडी बिल्टअप है वो नेगेटिविटी को सपोर्ट कर रही है, तो चक्रस में नेगेटिविटी, डिस्टर्बिंग एनर्जीज, हार्मफुल एनर्जीज अपने आप फिर से ग्रो हो जाती है, ठीक है? सो इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। एज फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी लाइफ कैसी रही है, आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसको एकदम से जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि भाई 2 दिन का हीलिंग, 2 महीने का हीलिंग, 1 साल का हीलिंग, ऐसा जनरलाइज नहीं किया जा सकता है, ठीक है? सो इट डिपेंड्स ऑन, अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हीलर की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। अगर साईं बाबा जैसा हीलर हो तो बस आपके सिर पे एक बार हाथ रख दिया और आपकी सारी परेशानियां क्योर हो जाएगी, बट डेफिनेटली साईं बाबा मिलना भी तो मुश्किल है, ठीक है? सो वो पूरा का पूरा हीलर के जजमेंट पे ही डिपेंड करता है। और हीलिंग किस तरह से होगी, आप उसको किस तरह से लेंगे, कितना रिसेप्टिव होंगे, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कितना लंबा हीलिंग चलेगा, ठीक है? और भी कोई क्वेश्चन हो हीलिंग को लेके तो आप बिल्कुल कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।